न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये लाइन तो आपने बचपन से सुनी होगी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि हिंदुज्म में तीन का मतलब काम बिगाड़ना नहीं बल्कि ये सृष्टि को चलाने का पर्पस है, तो आइए जानते हैं कैसे। तो ध्यान से देखिए, शिव जी के तीन नेत्र हैं, त्रिशूल में तीन शूल हैं, त्रिपुंड में तीन रेखाएं हैं, तीन लोक हैं, तीन गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं। आखिर हर जगह तीन ही क्यों हैं? क्योंकि सनातन के अनुसार ये दुनिया एक बैलेंस पर टिकी है और वो बैलेंस बनता है तीन शक्तियों से। पहला तमस यानी अंधकार, आलस्य, जड़ता। दूसरा रजस यानी कि इच्छा, भागदौड़ और महत्वाकांक्षा। और तीसरा तत्व यानी कि शांति, ज्ञान और संतुलन। हर इंसान हर दिन इन तीनों के बीच ही झूलता रहता है। जब आप घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो वो तमस है। जब आप कुछ बड़ा पाने के लिए भागते हो तो वो रजस है। और जब मन शांत होकर सही गलत को समझता है तो वह तत्व है। यही कारण है कि गीता में भी कहा गया है, मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों से बनता है। अब जरा शिव जी को ही देखिए। शिव जी का तीसरा नेत्र सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं है, वो चेतना का भी प्रतीक है जो दिखावे के पार सच दिखाती है। और त्रिशूल वो सिर्फ हथियार नहीं है, वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। सोचिए, पहले इच्छा पैदा होती है, फिर ज्ञान रास्ता दिखाता है और अंत में क्रिया उसे हकीकत बनाती है। यानी पूरी जिंदगी तीन चीजों पर चलती है। सनातन में इंसान की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि। लेकिन शिव जी वो तो इन तीनों से भी आगे है, तुर्य अवस्था में, जहाँ सिर्फ शांति है। यहाँ तक कि आपका हर अनुभव भी तीन हिस्सों में बांटा गया है, देखने वाला जिसे देखा जा रहा है और देखने का अनुभव, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अब समझ आया कि माथे पर त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है। वो सिर्फ भस्म की तीन लाइनें नहीं है, वो याद दिलाती है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि चेतना भी है। तो सनातन धर्म में तीन कोई साधारण संख्या नहीं बल्कि ये क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और प्रिजर्वेशन का कोड है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पास्ट,